हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद फ्रेंड्स, भौतिकी से अगर किसी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे फ्रेंड्स। और मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स सभी चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसा ही एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो फ्रेंड्स, किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगला है, बादल किस घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो फ्रेंड्स, बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, इसको याद रखिएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे क्यों झुकते हैं? तो दोस्तों, पहाड़ों पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो स्थिरता को बढ़ाने के लिए वह पहाड़ों से आगे की ओर झुक जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, यानी वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होगा। अगला देखिए, जल का वाष्प घनत्व, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह किस कारण से होता है? तो यह होता है वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही रिस जाता है या निकल जाता है। अगला है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें जो हैं फ्रेंड्स, सतही तनाव के कारण वह गोलाकार होती हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक प्रेशर कुकर में अधिक हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी उसमें पक जाता है। अगला देखिए, बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो बारिश की बूंदें जो हैं फ्रेंड्स, ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। अगला देखिए, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत से उसका निर्धारण किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, न्यूटन सेकेंड ये संवेग का मात्रक है। अगला देखिए, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण का मान फ्रेंड्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है गुरुत्व त्वरण का मान। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई जो है फ्रेंड्स, पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरते रहती हैं।
प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो प्लांक नियतांक की इकाई जो है वो है जूल प्रति सेकेंड। अगला देखिए, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो सितारों की दूरी जो है फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में जो है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होगा। दो धातुओं के बीच घर्षण का क्या कारण है? तो दो धातुओं के बीच घर्षण का उनके पृष्ठों की अनियमितता के कारण उनके बीच घर्षण होता है। मोथरे चाकू से चीज़ों को काटना क्यों मुश्किल है? तो मोथरे चाकू से जो है फ्रेंड्स इसलिए उसको काटना मुश्किल हो जाता है, किसी दिए गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है, इसलिए उससे काटना कोई भी चीज़ मुश्किल हो जाता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है फ्रेंड्स ये न्यूटन ने दिया था। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है फ्रेंड्स ये सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं फ्रेंड्स। तूफान से घरों के छत्ते उड़ जाते हैं, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तूफान के समय जो है घरों की छत उड़ जाती है, यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार तूफान में घरों की छत उड़ जाती है। वर्षा की बूंद पृष्ठ का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? तो वर्षा की बूंद जो है फ्रेंड्स ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला देखिए, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है फ्रेंड्स। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रवाह की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है फ्रेंड्स? एम्पियर। अगला है, कोई व्यक्ति बर्फ की सतह पर कैसे चल सकता है? तो फ्रेंड्स कोई व्यक्ति जो है बर्फ पर तभी चल सकता है जब उसे रोलर स्केट्स इस्तेमाल करने चाहिए। रोलर स्केट्स इस्तेमाल करने चाहिए तभी वह बर्फ पर चल सकता है, अन्यथा वह नहीं चल सकता। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव की इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई है जूल। क्या होती है फ्रेंड्स? जूल। ये फ्रेंड्स रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है ध्वनि मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होगा? तो किसी वस्तु का भार जो है फ्रेंड्स वो पृथ्वी के केंद्र में जब वो व्यक्ति होगा तो वहाँ पर उस व्यक्ति का भार सबसे कम होगा। पृथ्वी के केंद्र में व्यक्ति का भार सबसे कम होगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है फ्रेंड्स तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला सबसे उत्तम मापक है। लिफ्ट में मनुष्य का वजन कम कब रहता है? तो लिफ्ट में मनुष्य का वजन जो है तभी कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, तब मनुष्य का वजन कम रहता है। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। ठोस में ठोस का मिलना क्या कहलाता है? सॉरी फ्रेंड्स, ठोस में गैस का बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस में गैस का बदलना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला देखिए, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? तो पानी के दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, तो इसलिए चावल जल्दी पक जाता है। बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है?
तो ध्वनि जो है फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य के रूप में एक यात्रा करती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको याद रखिएगा। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है फ्रेंड्स। अगला देखिए, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो ध्वनि की गति जो है कांच में सबसे अधिक होती है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का इकाई जो है फ्रेंड्स वो डेसिबल है, यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है फ्रेंड्स। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता जो है आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा लोहे में सर्वाधिक होती है। हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? यानी हॉल में आवाज जब गूंजता है तो वह किसका कारण गूंजता है? किसके कारण गूंजता है? तो परावर्तन के कारण वह गूंजता है हॉल में ध्वनि। अगला देखिए, ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर जो है यह ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण को ग्रीन मफलर कहा जाता है। पराध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है? तो पराध्वनिक चाल मापने की इकाई जो है वह क्या है? माइक। क्या है फ्रेंड्स? माइक। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। आवृत्ति की क्या है? हर्ट्ज। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में बदलने को विक्षेपण कहते हैं। अस्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो अस्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अस्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है मध्य का आपतन कोण, इसका उत्तरदायी है फ्रेंड्स। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? दृश्य क्षेत्र में संक्रमण आयन प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक इसे अवश्य करें फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। अगला देखिए, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आकाश में तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ, या वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है फ्रेंड्स? कैंडेला। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स लेंस की क्षमता जो है ये डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाते हैं? डायोप्टर में। और डायोप्टर को बड़ी डी से सूचित करते हैं। अगला देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में जो चमकदार बुलबुला होता है फ्रेंड्स, वह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण उसमें चमक होता है। चमकदार रंग देखे होंगे फ्रेंड्स, बुलबुले में चमकदार रंग होता है, वह होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो अस्त होते समय सूर्य जो है फ्रेंड्स ये लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जब देखेंगे फ्रेंड्स, जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य जब निकलता है तो वह लाल दिखाई देता है, तो वह इसी कारण दिखाई देता है फ्रेंड्स, प्रकीर्णन के कारण। अगला देखिए,
मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, मृग तृष्णा बनने का जो उदाहरण है, राजस्थान में अक्सर बनता है, तो इसका उदाहरण है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण राजस्थान में मृग तृष्णा बनता है फ्रेंड्स। ये रेगिस्तानी इलाकों में मृग तृष्णा बनता है। अगला देखिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार जो है फ्रेंड्स, ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, हटाइए इसको। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ये प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला देखिए, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? तो समुद्र के पानी का रंग नीला जो है जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी नीला होता है। अगला देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो फ्रेंड्स, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रदीप्ति का मात्रक है। तो प्रदीप्ति का मात्रक जो है वो कंडेला है। वायु की क्षैतिज गति को होने वाले ऊष्मा के रूपांतरण को अंतरण को कहते हैं चालन। वायु की क्षैतिज गति को होने वाले ऊष्मा के अंतरण को चालन कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है पेड़ों को कटना। पेड़ों के कटाई से भूमंडलीकरण होता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजा पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। अगला देखिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप जो है ये 310 केल्विन होता है फ्रेंड्स। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट पर क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना इसका कार्य है। शीतकाल में कपड़े में गर्म क्यों रखते हैं? शीतकाल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं फ्रेंड्स। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला है, 2 रेलों में मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, इसीलिए 2 रेलों में मध्य में छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में कपड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाती हैं। पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को माप सकते हैं। अगला है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो फ्रेंड्स, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो है वह होता है 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। इंसुलेशन या आपतन का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इंसुलेशन या आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण आपतन का यही अर्थ है फ्रेंड्स।
जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल का सर्वाधिक घनत्व। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड्स। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो फ्रेंड्स सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो है फ्रेंड्स ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में या दूरबीन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है संचार में किया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स? तो ट्यूबलाइट में 2 गैसें भरी जाती हैं, फिलामेंट, फ्लोरोस्टेंट पदार्थ एवं पारावाष्प। अप्रभावित तरंग किससे बनती है? तो फ्रेंड्स अप्रभावित तरंग जो है विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की 2 तरंगों से बनती है। लाल तरंग की अनुदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को कहते हैं अवरक्त तरंग। लाल तरंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवदक्त तरंग कहते हैं। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण जल सतह पर तेल की पतली परत जो है रंगीन दिखाई देती है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो है फ्रेंड्स रेले प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी जो है ध्रुवन के कारण नीली दिखाई देती है, सुनहरी दिखाई देती है फ्रेंड्स। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन से बनता है फ्रेंड्स। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन से बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। तारों का रंग क्या दर्शाता है? तारों का रंग तापमान को दर्शाता है। प्रकाश की अधिकता किस माध्यम में होती है? प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चतम तरंगदैर्घ्य रंग किस में मिलता है? तो उच्चतम तरंगदैर्घ्य यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश में होता है। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता। अगला देखिए, सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो सितारे का रंग तापमान दर्शाता है। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? तो लाल फूल को जब हरा प्रकाश में रखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है फ्रेंड्स। पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? तो पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला देखिए, रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहते हैं। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? प्रकाश का सीधा प्रसार के द्वारा छाया गठन को समझाया जा सकता है। कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते? तो कोहरे में इसलिए नहीं देख पाते, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसलिए हम नहीं देख पाते। रमन का प्रभाव किससे संबंधित है? रमन का प्रभाव प्रकाश से संबंधित है फ्रेंड्स। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। इसमें फ्रेंड्स निर्वात में। आँखों की रेटिना किस तरह कार्य करती है? तो आँखों में जो रेटिना होता है वह कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। अगला देखिए, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग का होता है फ्रेंड्स। रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत की जाती है? तो डीसी मोटर, डीसी श्रेणी का मोटर जो है रेल इंजन चालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है?
तो विद्युत बल्ब में जो है फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस फ्रेंड्स? नाइट्रोजन गैस। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज तार का प्रयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाले अत्यधिक विद्युत को रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाते हैं फ्रेंड्स। विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऑस्ट्रेट द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पता लगाया गया था। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। क्या है फ्रेंड्स? हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है वेबर। क्या है फ्रेंड्स? वेबर। चल कुंडली से क्या मापी जाती है, या मूविंग कॉल से क्या मापी जाती है? उच्च आवृत्ति एसी को मापा जाता है। उच्च आवृत्ति एसी को मापा जाता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है फ्रेंड्स ये उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती हैं। किस तरफ फ्रेंड्स? उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती हैं। सब गलती है। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेस्ला चुंबक की इकाई क्या है? तो टेस्ला की इकाई है क्षेत्र। टेस्ला किसकी इकाई है? क्षेत्र की। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है ग्रेफाइट। कौन सा फ्रेंड्स? ग्रेफाइट। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत की चांदी की चालकता। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग या अर्थिंग का उपयोग जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की सुई किस दिशा में संकेत करती है? तो फ्रेंड्स मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की सुई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबक के कंपास की सुई किस ओर संकेत करती है? तो चुंबक के कंपास की सुई जो है उत्तर एवं चुंबक के दक्षिण दिशा की ओर, चुंबक की उत्तर एवं चुंबक के दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है फ्रेंड्स ये टंगस्टन का बना होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है फ्रेंड्स। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है फ्रेंड्स आवेश की मात्रक है। बिजली के करंट के माप की इकाई क्या है? तो बिजली के करंट की माप की इकाई है एम्पियर्स। क्या है फ्रेंड्स? एम्पियर्स। विद्युत चुंबक की इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबक की इंजेक्शन की घटना को किसी कॉइल में विद्युत चुंबक की इंजेक्शन की घटना कहते हैं। धारा को पैदा करना चुंबक और धारा का पैदा करना चुंबक और कॉइल को आगे पीछे प्रतिस्थापित करना। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है फ्रेंड्स। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से क्यों बना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है। अत्यधिक उच्च होने के कारण टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र है एमीटर। क्या है फ्रेंड्स? एमीटर। CFL का पूरा नाम है? तो CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अगला देखिए,
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है नाभ की ऊर्जा। किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभ की रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देहली आवृत्ति क्या होती है? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अगला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया गया था। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म रखता है? तो सूर्य के प्रकाश का अवरक्त जो है भाग उसका सौर कुकर को गर्म रखता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से पैदा होती है? तो सूर्य में ऊर्जा जो है फ्रेंड्स ये नाभ के संलयन द्वारा पैदा होती है या हाइड्रोजन का संलयन द्वारा ये पैदा होती है। नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम में नाभिक के रिएक्टर में कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभ के संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो तारे जो है नाभ के संलयन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। क्या होता है फ्रेंड्स? सौर सेल। लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? तो लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का उपयोग नाभिक के विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर। और ये तारापुर जो पहला परमाणु संयंत्र था ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो डायोड से धारा जो है फ्रेंड्स ये एक ही दिशा में बहती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो है फ्रेंड्स ये जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। सिल्वा क्या है? तो सिल्वा क्या है? तो फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि ये सिल्वा है। विद्युत चुंबक की तरंगे क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबक की तरंग एक्स तरंग होती है। कैसी तरंग होती है फ्रेंड्स? एक्स तरंगे होती है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है नाभ के संलयन से उत्पन्न होती है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को रेडिएशन कहते हैं। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे अधिक बन रहा है। ग्रह गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रह गति के नियम का निरूपण ये केपलर ने दिया था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि को मंगल ग्रह जो है फ्रेंड्स ये लाल दिखता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है फ्रेंड्स ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य था नील आर्मस्ट्रांग। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गैलीलियो गैलीली कौन थे? तो गैलीलियो गैलीली जो थे ये खगोलज्ञ थे। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा सीरियस है। देखिए, किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लूटो को जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक समय लगता है एक चक्कर लगाने में, और ये 165 वर्ष लेता है फ्रेंड्स।
कितना वर्ष? 165 वर्ष लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगता है इसको। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से जो घूमता है ग्रह वह है बृहस्पति। सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल वह सितारा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो त्रिविम में ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाशित पुंज को भी बाहर नहीं होने देते उसे ब्लैक होल्स कहते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दिया था। मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ साहा खगोल भौतिकी के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। सोलर कुकर, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को केपलर ने खोजा था। हैंस ब्रिज से किसको मापा जाता है? तो हैंस ब्रिज से इंडक्टेंस को मापा जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किस में लाया जाता है? तो सोनार का प्रयोग नव संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ है फ्रेंड्स? कोलकाता में। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो नियॉन लैम्प का आविष्कार लुई प्रिंस ने किया था। नैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब को मापने में किया जाता है। डायनेमो का हिंदी अर्थ क्या है? मैकमिलन ऊर्जा का इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का हिंदी में अर्थ हुआ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। पायरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आर्किमिडीज किस देश के थे? आर्किमिडीज ग्रीस से थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? ग्रीस से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग उड़ने का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग उड़ने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था फ्रेंड्स। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? विमान का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टेजन ने किया। एक्स रॉ, ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक्स रॉ, एक्स रॉ, एक्स यानी एक्सरे, रॉ मतलब रॉन्टेजन। अगला देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक्टियोमीटर कहते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे विलियम रॉन्टेजन। विलियम रॉन्टेजन को भौतिक विज्ञान में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? तो डेसिबल को ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को मापने के लिए स्पेक्टेंट या सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया था। नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं? तो नाविक दिक्सूचक में 32 बिंदु होते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था फ्रेंड्स। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीज़ों देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
हवा की गति किससे मापी जाती है? हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? तो रिमोट कंट्रोल का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। दूर की चीजें किसकी सहायता से देखी जाती हैं? तो दूर की चीजें जो है टेलीस्कोप के द्वारा देखी जाती हैं। टेलीस्कोप, इसी को दूरबीन भी कहते हैं। और दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? पराबैंगनी किरणों की खोज जोहान विलियम रिटर ने किया था। जोहान विलियम रिटर ने किया था, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिटर। खाली क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिटर। तो आप इसको याद रखिएगा, परारी क्या फ्रेंड्स? पराड़ी। जैसे बड़ाड़ी होता है उसी प्रकार याद रखिएगा, पराड़ी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज किसने किया था? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सर्वप्रथम कहा था कोपरनिकस ने। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तापमान को किससे मापा जाता है? तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। वायुयान की आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुयान की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। पाइर हेलियोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पाइर हेलियोमीटर को सोलर रेडिएशन की खोज के लिए, उसे मापने के लिए किया जाता है। विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 28 फरवरी को, और ये मनाया जाता है सीवी रमन के जन्मदिन पर। सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है सुरंग निर्माण में। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? तो रेल की पटरी जो है उच्च गति इस्पात की बनी होती है, उच्च गति वाली इस्पात की बनी होती है। रेलगाड़ियों में डायनोमीटर कार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेलगाड़ियों में डायनोमीटर कार का प्रयोग पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए रेलगाड़ियों में डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरी में फिश फ्लेट का क्या काम है? तो रेल की पटरी में फिश फ्लेट का, दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए रेल पटरी में फिश फ्लेट का प्रयोग किया जाता है। पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित की गई थी? पहली विज्ञान कांग्रेस आयोजन जो है कोलकाता में किया गया था। नॉटिकल मील का प्रयोग किसमें किया जाता है? नॉटिकल मील का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय अपने सामने क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाया जा सके। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो तेल की बूंद जो है पानी पर डूबती नहीं बल्कि फैल जाती है, उसका कारण है जल का पृष्ठ तनाव के कारण। जल का पृष्ठ तनाव जो है फ्रेंड्स अधिक होता है, इसके कारण तेल जो है हल्का होता है उससे, इसलिए वह तैरता रहता है जल पर। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति का उदाहरण है समान वेग और प्रतिवर्ती त्वरण। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायुदाब कम रहता है, इसलिए वहाँ जल तुरंत उबल जाता है। कैट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैट किस जो है न्यूटन के तीव्र गति के नियम के कार्य करता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो बादल जो है अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कलाविधि। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज ही भौतिकी से टोटल 500 प्रश्न करा दिए हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो 3-4 बार देख लेते हैं तो आपको हर किसी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगा, और ख़ासकर बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च को। इसके लिए आपको तो ये समझिए एक दवा के रूप में काम करेगा। तो आप इस वीडियो को फ्रेंड्स अगर पूरा देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, और आप अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाए तो इसे आप थोड़े करके यानी 15-20 मिनट पे देख सकते हैं इसको। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है सभी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो उसी को मैं आज इस वीडियो में लेकर आया था। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद फ्रेंड्स।